प्यारे बच्चों, इतिहास विषय का 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फटाफट हम लोग देखेंगे परीक्षा में जाने से पहले। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। साथ ही इतिहास के बच्चों को यह वीडियो जरूर शेयर कर दें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका, मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी? तो राखलदास बनर्जी ने। याकयार्ड यानी गोदी बाड़ा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ था? लोथल से। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो बृहदत्त। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? कौटिल्य। मृतकों का टीला किसे कहा गया है? मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष हुई? 1921। सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करते हुए लड़की की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई? मोहनजोदाड़ो। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पन। मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में कौन है? विशाखदत्त। निम्नांकित में कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? अजातशत्रु। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? 305 बीसी में। अमरावती का स्तूप किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश। बुद्ध के पूर्ण जन्म की कथाएं निम्नलिखित में किसमें संकलित है? जातक कथा। भोपाल की किस बेगम ने सांची के स्तूप के संरक्षण में योगदान दिया? तो सुल्तान जहां बेगम। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संपादक कौन थे? तो स्थूलभद्र। स्तूप संबंधित है निम्न में से तो बौद्ध। कुंडलवन कश्मीर में चतुर बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? कनिष्क। सूफी परंपरा में पीर से क्या अर्थ है? गुरु। भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था धार्मिक सद्भाव वाला। भक्ति आंदोलन भारत के किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था? दक्षिण। कीर्तन को प्रारंभ करने वाले संत का क्या नाम था? तो चैतन्य महाप्रभु। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो चिश्ती। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? नानक। किस काल में प्रशासन में न्यायकार व्यवस्था एवं आयकर व्यवस्था प्रचलित थी? तो विजयनगर काल। 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तो तालीकोटा का युद्ध। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336 ईस्वी। कृष्णदेवराय किस साम्राज्य के राजा थे? तो विजयनगर साम्राज्य। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो बेल्लारी। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो 8 तेलुगु कवि। इंपॉर्टेंट है। विजयनगर की स्थापना किसने की थी? हरिहर बुक्का। इंपॉर्टेंट है। अकबरनामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल। इंपॉर्टेंट है। प्रथम पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1526 ईस्वी। इंपॉर्टेंट है। आयनेकवरी कितने भागों में विभक्त है? तो 5 की 3 होना चाहिए, 3 शायद होना चाहिए। आयनेकवरी शायद 3 भागों में विभक्त की 5 नहीं 5 भागों में, ठीक है। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? जहांगीर। मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था? तो पोलज। मुगल काल में साम्राज्य की आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन क्या था? तो खीराज मतलब भू राजस्व। अगला है, सिंधु सभ्यता के लोगों का दर्पण किसका बना हुआ था? तो तांबा। सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त 3 मुख वाले एक पुरुष देवता को योगी की मुद्रा में सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया गया है, जिसकी पहचान पशुपति शिव के रूप में किसने की? तो जॉन मार्शल ने। हड़प्पा सभ्यता सबसे बड़ा नगर? मोहनजोदाड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता में हल के प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुए? कालीबंगा। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के बीच की दूरी कितनी है? तो 483 किलोमीटर। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी हड़प्पा मोहनजोदाड़ो। निम्नलिखित में किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो सेल खड़ी। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन किस प्रकार का था? तो नगर पालिका जैसा। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो त्रिभुजाकार। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना? चंद्रगुप्त मौर्य। मेघदूत के लेखक? कालिदास। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो गुड़ पुरुष। मौर्य वंश की स्थापना कब हुई? 322 ईस्वी पूर्व। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका। इंपॉर्टेंट है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। इंपॉर्टेंट है। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईस्वी पूर्व। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक कौन थे? इंपॉर्टेंट है। तो हिंद यूनानी। मथुरा किसकी राजधानी थे? तो सूरसेन। विमान मंदिर किस भाग को कहा जाता था? गर्भगृह के ऊपर की आकृति। बौद्ध दर्शन किसमें संकलित था? तो
अधिधम पीटक। भगवान बुद्ध का जन्म किस देश में हुआ था? नेपाल। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण किस धर्म की महिमा है? तो जैन धर्म। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 540 ईस्वी पूर्व। महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम क्या था? आनंद। जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थकर कौन थे? वर्धमान महावीर। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल। आईने 10 साला पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? तो राजा टोडरमल। अकबर कालीन साम्राज्य के 12 प्रांतों की विस्तृत सूचनाएं आईने अकबरी के किस भाग में दी गई है? तो यह दिया गया है मुल्क आबादी। अकबर ने फतेहपुर सिकली में इबादत खाना का निर्माण कब कराया था? तो 1575। बाबर द्वारा रचित तुझे के बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो तुर्की। बादशाह नामा के रचयिता कौन थे? तो अब्दुल हमीद लाहौरी। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में किस स्थान पर हुआ? अमरकोट। अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल किस देवराय किस वंश से संबंधित है? तुगलक वंश। विजयनगर साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? कृष्णदेवराय। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1347 ईस्वी। यूनेस्को ने हम्पी को विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया? तो 1946 ईस्वी। अगला सेट है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? तो दयाराम साहनी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई? 1921 ईस्वी। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल रोपण का उत्खनन कार्य कराया था तो Y.D. शर्मा ने। सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया संस्कृति की देन थी, यह कथन था तो व्हीलर और गार्डन दोनों का तो सी हो जाएगा। सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा पूरा स्थल गुजरात प्रदेश में स्थित है? तो भोगात्रा। मोहनजोदाड़ो नगर बसा हुआ था तो 20 किलोमीटर के घेरे में। हड़प्पा किस नदी पर अवस्थित है? रावी नदी। हड़प्पा सभ्यता में अनेक नगरों का पता चला है, इनमें से कितने को नगर की संज्ञा दी गई है? तो 6 को। मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत निम्न में कौन है? अन्नगार। हड़प्पा सभ्यता का भवन निर्माण एवं अन्य कार्यों के निर्मित ईंटों का प्रयोग बहुयात रूप में हुआ है। निम्नलिखित में ईंटों का अनुपात कितना था? तो 1:2:4। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में किस नाम से जानी जाती थी? तो काशयुगीन। सैंधव निवासियों का प्रिय पशु निम्न में कौन सा था? तो सांड। सैंधव संस्कृति के अंतर्गत अधिक संख्यक मुहरें प्राप्त हुई है, निम्नांकित में से ये मुहरें किस चीज से निर्मित थी? तो सेल खड़ी। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? लोहा। कालीबंगा स्थित था राजस्थान में। निम्नलिखित हिंदू देवी देवताओं में कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता था? तो शिव। हड़प्पा सभ्यता सबसे बड़ा नगर कौन था? मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था नगर पालिका जैसा। सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली? मोहनजोदाड़ो। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगार के अवशेष कहाँ मिले? मोहनजोदाड़ो। वेदों की संख्या कितनी है? 4। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। ऋग्वेद की रचना कब हुई? तो 1000 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व। विष्णु के 10 अवतार का जिक्र किस पुराण में है? तो मत्स्य पुराण। स्मृतियों का संबंध हिंदू धार्मिक साहित्य से निम्न में से 2 सर्वाधिक लोकप्रिय स्मृतियां हैं तो मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? 8। ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? प्रकृति। उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी? तो ब्रह्मा विष्णु महेश। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है जहां लोग अपना घर बनाते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पाकिस्तान। फाहयान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? समुद्रगुप्त। कनिष्क का राजरोहण कब हुआ था? 78 ईस्वी में। अंबालिका किसकी पत्नियां थी? तो विचित्र वीर की। महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी तो पांडु धृतराष्ट्र विदुर तीनों, ये सभी हो जाएगा। घटोत्कच किसका पुत्र था? तो भीम का। भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? तो गंधर्व। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो अर्जुन नकुल सहदेव तीनों की, इनमें सभी हो जाएगा। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिनों तक चला था? 18 दिन। महाभारत के किस पर्व में वन व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? शांति पर्व। दुर्योधन की मां का नाम गांधारी था। महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई। कुरुओं की राजधानी के रूप में
हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ और इशुकर, ये सभी मतलब हो जाएगा उल्लेखित किए गए। निम्न में कौन सा नगर पांडवों द्वारा बनाया गया माना जाता है? हस्तिनापुर। पांडु की पत्नी का नाम क्या था? तो कुंती। महाभारत की रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास। कौरव एवं पांडव दोनों किस वंश से संबंधित है? तो कुरु वंश। अगला क्वेश्चन, महाभारत में कुल श्लोकों की संख्या कितनी है? 1,02,17। गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? भीष्म को। द्रोणाचार्य को किस शिष्य ने गुरु दक्षिणा में सहर्ष अपना अंगूठा काटकर दे दिया था? तो एकलव्य। भगवत गीता का अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया? तो चार्ल्स विल्किन। जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? तो हार्यक। इंडिका की रचना मेगास्थनीज। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन। गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? फाहियान। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? गुप्त काल। अशोक किस वंश का शासक था? तो मौर्य वंश। कौटिल्य की कृति है अर्थशास्त्र। समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है प्रयाग प्रशस्ति। नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार है कालिदास। प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की? अशोक। किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो अशोक। मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन था? तो लक्षणाध्यक्ष। पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती थी? मौर्य काल की। धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? अशोक। अर्थशास्त्र एवं इंडिका में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? मौर्य। एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया? तो राष्ट्रकूट। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो मगध। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? इंपॉर्टेंट है चाणक्य। कहीं कहीं कौटिल्य भी लिखा रहता है, तो कौटिल्य। कौटिल्य ही ज्यादातर लिखा रहता है या कहीं कहीं चाणक्य लिखा रहता है, तो कौटिल्य या चाणक्य एक ही आदमी है। मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो इसके रचयिता था विशाख दत्त। बृहद कथा के रचयिता कौन थे? तो क्षेमेंद्र। मालविक्राग्निमित्र नामक नाटक के रचयिता कौन थे? तो कालिदास। महाभाष्य के रचयिता कौन थे? पतंजलि। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे? पाणिनि। पाली भाषा में रचित बौद्ध ग्रंथ महावंश के रचयिता कौन थे? महानाम। विचार श्रेणी नामक ग्रंथ किसकी रचना है? तो मेरुतुंग। कथा कोश के रचयिता कौन थे? तो कथा कोश श्रीचंद्र। बृहद कोश के रचयिता कौन थे? हरिसेन। श्वेतांबर तथा दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म। मिलिंद पान्हो नामक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म। चीनी यात्री फाहियान किस काल में भारत आया था? गुप्त काल। भारत के संबंध में पुस्तक लिखने वाला प्रथम यूनानी विद्वान कौन था? तो स्काईलैक्स। हर्षचरित के रचयिता कौन है? वान भट्ट। इंपॉर्टेंट है वान भट्ट। कथा सरिता सागर के रचयिता कौन है? सोमदेव। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? रायसेन। कुंडलवन में चतुर्भुज संगीति किस शासक के काल में हुई थी? कनिष्क। वान भट्ट के कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया गया है? तो पशुपत। धर्म ग्रंथ सूत पीटक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध। बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। महात्मा बुद्ध का जन्म का स्थान कपिल वस्तु। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी। प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? अजातशत्रु। प्राचीन भारत का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? नालंदा। त्रिपिटक साहित्य संबंधित है बौद्ध धर्म। हीनयान एवं महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध। अगला है स्तूप संबंधित है बौद्ध। महावीर का जन्म कुंडलवन मतलब वैशाली में। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो अशोक। चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? कनिष्क। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? अश्वघोष। वर्धमान को महावीर अथवा जिन कहा जाता है तो सुख दुख पर विजय पाने के कारण। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था? ब्रह्मचर्य। जैनियों के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की? बुद्ध। बुद्ध के उपदेशों का संकलन है विनय पिटक में। भगवान बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? बोध गया। महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था कुशीनगर में। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? तो
री। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र ने की। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना चंद्रगुप्त द्वितीय ने की। भारत में अल-बिरूनी जिसके साथ आया था उसका नाम था मोहम्मद गजनवी। इब्न बतूता जिस देश से आया था उसका नाम था मोरक्को। रिहला के रचनाकार इब्न बतूता। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तो यहाँ पर मोरक्को होना चाहिए, तो यहाँ अफ्रीका है, ऑप्शन में नहीं था। गोपुरम का संबंध होता है मंदिर से, तो इब्न बतूता जो है वो मोरक्को का रहने वाला था। ठीक है, यहाँ पर ये गलत दे दिया अफ्रीका। इब्न कहाँ निवास? अफ्रीका। गोपुरम का संबंध है मंदिर से। इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? गोपुरम का संबंध है मंदिर से। हरिहर और बुक्का ने कब विजयनगर राज्य की स्थापना की? 1336। विजयनगर के ध्वंस के पश्चात इसकी पहचान की गई हम्पी नाम से। आमुक्त मालदा किसने लिखी? कृष्णदेव राय। निम्न में से किसने विजयनगर की यात्रा की? निकोली कोंटी। तेलानी राम का संबंध किस राजवंश है? विजयनगर। हम्पी किस राज्य से संबंधित है? विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में। विजयनगर में शासकों ने अपने आप को कहा राय। आयकर व्यवस्था संबंधित है तो विजयनगर साम्राज्य से। निम्न में से महिला संत थी मीरा, अंडल और कराईकल, तीनों हो जाएगा तो इनमें सभी। कराईकल अम्यार नामक महिला किसकी बहन थी? तो शिव। विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? अंडाल। कबीर शिष्य थे रामानंद के। रामानंद के शिष्य कौन थे? रैदास, कबीर, धन्ना एवं पीपा सभी थे। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? नानक। महाराष्ट्र के संत कौन थे? तुकाराम, रामदास और ज्ञानेश्वर, ये सभी। बंगाल के प्रसिद्ध सेन कौन थे? तो चैतन्य महाप्रभु। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने शुरू किया? रामानंद। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? कबीर। किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? रामानंद। सूफी संत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पनपी? बिहार। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर। पाहन पूजो हरि मिले किसकी काव्य पंक्ति है? कबीर। शंकराचार्य का मत है अद्वैतवाद। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? चिश्ती। बल्लभाचार्य का जन्म हुआ था वाराणसी। अगला क्वेश्चन है शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से? तो चिश्ती। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? दिल्ली। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? बल्लभाचार्य। दिल्ली सल्तनत के किस शासक के समय में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई? तो मोहम्मद बिन तुगलक। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक किस वंश के थे? संगम। विजयनगर साम्राज्य का किस साम्राज्य से हमेशा प्रतिस्पर्धा चलता था? तो बहमनी साम्राज्य से। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? हम्पी। कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित था? तुलु। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो रंग तृतीय। विजयनगर के शासक किस देवता के नाम पर शासन करते थे? तो विरूपाक्ष देवता। भक्ति आंदोलन का जन्म कहाँ हुआ? दक्षिण भारत। बलबन की पुत्री का विवाह किस सूफी संत के साथ हुआ था? तो फरीद उद्दीन गज ए सकर। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक। सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया है? तो ख्वाजाउद्दीन मुइनुद्दीन चिश्ती को। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दृश्य देखकर कौन विदेशी यात्री मूर्छित हो गया था? इब्न बतूता। लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाए जाने की मार्मिक घटना का आंखों देखा हाल किस विदेशी यात्री ने बताया? बर्नियर। किताब उल रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो इब्न बतूता। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? तो मार्को पोलो। इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। अल-बिरूनी किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनी। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? मोरक्को। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो जहांगीर। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? अरबी। मुगल साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक थे बाबर। तुजुक बाबरी का लेखक बाबर।
तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तो जहांगीर। कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया? कुतुबुद्दीन ऐबक। अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल। आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो 5 भागों। आईने अकबरी किसने लिखा है? अबुल फजल। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? तो मोहम्मद तुगलक। मुगलकालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची? तो ये पहुंचा शाहजहां। बादशाहनामा किसने लिखा? तो अब्दुल हमीद लाहौरी। फतेहपुर सीकरी की राजधानी किसने बनाया? अकबर। अकबर ने किस सन में दीन ए इलाही धर्म चलाया? 1581। दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया? जहां आरा। गुलबदन बेगम कौन थी? लेखिका। अकबर का संरक्षक बनकर किसने शासन किया? बैरम खां। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर। तुजू के जहांगीरी की रचना? जहांगीर। मुमताज महल किसकी पुत्री थी? तो आसफ खां। अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन था? तो बदायूनी। अकबर निम्नलिखित में किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो चित्तौड़ पर। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया दक्षिण भारत में। शेख मुहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में। शाहजहां की किस पुत्री ने ख्वाजा मुहिउद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह का वर्णन किया है? तो जहां आरा। स्थापकला का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? जहांगीर। दीन ए इलाही संबंधित है अकबर से। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो सरकार। अगला सेट का क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था? तो अकबर। किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेर शाह खास तौर पर जाना जाता था? तो भूमि सुधार व्यवस्था। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां। औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? तो नक्शबंद। किस विदेशी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत 3 समुद्रों पार की यात्रा लिखकर भारत रूस मैत्री का आधार तैयार किया था? तो अफनासी निकितन। वास्को डी गामा किस सन में भारत पहुंचा? तो 17 मई 1498। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526। खानवा का युद्ध में बाबर ने किस राजपूत शासक को पराजित किया था? तो राणा सांगा। हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया था? तो अब्दुल रज्जाक, अल बरूनी, बर्नियर। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। जरीवाना एवं महासिलाना पर किसके समय में लागू किया गया था? तो शेर शाह। किस शासक ने ग्रैंड टैंक रोड का एवं अनेक सरायों का निर्माण किया? तो शेर शाह। अकबरनामा अबुल फजल। अकबर जब गद्दी पर बैठा तो उसकी उम्र थी 13 वर्ष। नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। आलमगीर जिस मुगल सम्राट की एक पद्दी थी उसका नाम था औरंगजेब। दक्षिणी राज अहमदनगर को अंतिम रूप से किसने विजित किया? शाहजहां। शाहजहांबाद को बसाया था शाहजहां ने। पलासी में अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब में युद्ध हुआ था 1757 में। फ्रांसीसी बुकानन कौन था? सर्वेक्षक। फ्रांसीसी बुकानन के विवरण की तुलना इतिहास के किस स्कूल में की गई है? तो एनाल्स। फ्रांसीसी बुकानन के विवरणों से किस जनजाति के बारे में पता चलता है? संथाल। अवध में वेलजली द्वारा सहायक संधि लागू की गई थी 1801। भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी 1853 में। चार्ल इमारतें इस नगर की प्रमुख विशेषता थी? तो बम्बई की। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया 1510 ईस्वी में। स्वेज नहर व्यापार हेतु खोले गई 1869 ईस्वी में। 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है बम्बई को। अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई? 1872। छोटे अस्थायी बाजार को क्या कहते हैं? तो गज। नगर का प्रधान अधिकारी कहलाता था पुरपाल। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1773 ईस्वी। भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी 1853 ईस्वी। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? 1911 ईस्वी। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? 1931 ईस्वी। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? बॉम्बे। बिहार में 1857 की क्रांति का बिगुल किसने फूंका? कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ के सैनिकों ने की? लखनऊ। 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र था तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड। 1857 के विद्रोह को सर्वप्रथम किस सैनिक ने हवा दी? तो मंगल पांडे। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण था चर्बी वाले कारतूस। अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल।
द ग्रैंड रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? अशोक मेहता। क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल भाग गया? तो नाना साहब, बेगम हजरत महल, ये दोनों। 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता बहादुर शाह जफर को हडसन ने कहां से गिरफ्तार किया था? तो हुमायूं के मकबरे से। दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? कोल्हानपुर, सतारा और पूना, तीनों, इनमें से सभी जगह। 1857 की क्रांति से पूर्व अफवाह फैल रही थी, कौन सी अफवाह सही है? तो उक्त सभी अफवाहें सही है। रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता है? तो तीनों नाम से, तो इनमें सभी हो जाएगा। 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा? तो कार्ल मार्क्स। वह कौन व्यक्ति था जो विदेश में रहकर भी 1857 की क्रांति पर पैनी नजर रखे हुए था और न्यूयॉर्क, दिल्ली, ट्रिब्यून में उसने इस क्रांति पर 21 लेख लिखे? तो कार्ल मार्क्स। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था? काशी। अगला सेट है छठा। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल। व्यपगत के सिद्धांत का संबंध डलहौजी से। बिहार में 1857 का विद्रोह का नेता था तो नाना साहेब कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड केनिन। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण था चर्बी वाले कारतूस। पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व पीर अली। 1857 की क्रांति 10 मई को आरंभ हुई। कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व संभाला था नाना साहिब ने। जमींदार कुंवर सिंह का संबंध था बिहार के बक्सर से। धुंधुपंत नाम था नाना साहेब का। संथाल विद्रोह का नेता था सिद्धू कानू। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक थे टॉमस मुनरो। महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? तो मार्टिन वर्ड। किस युद्ध में विजय के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए? तो बक्सर। दामिनी को क्या था? तो भूभाग। कर्नवालिस कोड था तो 1793 में। कलकत्ता में अंग्रेजों की कीलबंदी बस्ती का नाम था फोर्ट विलियम। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई 1911 ईस्वी में। विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो नवग्राथिक। भारत में अस्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना का आरंभ 1881 में किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? तो रिपन। किस सरकारी रिपोर्ट से भारतीय कृषक जनजातियों की स्थिति का पता चलता है? तो उक्त सभी से। संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855। उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? तो किसान। अस्थायी बंदोबस्त जुड़ा हुआ था कर्नवालिस। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600। अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? तो बंगाल प्रेसिडेंसी। महालवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की? लॉर्ड हेस्टिंग। किसको बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय दिया जाता था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। झोकन बाग हत्याकांड 8 जून को कहाँ हुआ था? तो झांसी। बीबी घर कत्लेआम 17 जुलाई को कहाँ पर हुआ था? कानपुर। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसके स्वागत में बनाया गया था? तो जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी मेरी। ब्रिटिश काल में पहला हिल स्टेशन बना था मसूरी। दिल्ली को कब औपनिवेशिक साम्राज्य की राजधानी बनाया गया? 1911। शुद्धि आंदोलन की संस्था या संगठन ने चलाया? आर्य समाज। हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई? 1915। मुस्लिम लीग को ढाका में किस वर्ष शुरू किया गया था? 1906। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लखनऊ समझौता कब हुआ? दिसंबर 1916। सर्वप्रथम किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया था? तो सर मोहम्मद इकबाल। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे शौकत अली और मोहम्मद अली। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा? थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, तो महात्मा किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में थी? गुजराती। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 गुजरात में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए 1915 में। भारत राष्ट्र का पिता माना गया तो मोहनदास करमचंद गांधी को। केसर ए हिंद की उपाधि अंग्रेजों ने किसे दी थी? महात्मा गांधी। स्वराज दल का संस्थापक कौन था? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। साइमन कमीशन का
भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया गया? तो आयोग में एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण। गांधी जी ने विख्यात नमक यात्रा शुरू की थी, मतलब विख्यात नमक यात्रा शुरू की थी तो मार्च 1930 में। पार्ट 7, अमृतसर में जनसंहार हुआ था अप्रैल 1919 में। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का सफल प्रयोग करने के पश्चात गांधी जी भारत कब लौटे थे? तो 1915 में। खेड़ा सत्याग्रह संबंधित था कृषकों से। जालियांवाला बाग में किसने गोली चलाने का आदेश दिया था? तो जनरल ओ डायर। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष कौन था? महात्मा गांधी। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? नागपुर। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी किस स्थान पर नमक बनाए थे? डांडी। फ्रंटियर या सीमांत गांधी किसे कहा जाता था? खान अब्दुल गफार खान को। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से? बिहार। चौरी चौरा कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922। 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई? बाल गंगाधर तिलक। करो या मरो का नारा? गांधी जी। दिल्ली चलो का नारा? सुभाष चंद्र बोस। सर की उपाधि किसने वापस की? रविंद्रनाथ टैगोर। नमक कानून किसने तोड़ा? महात्मा गांधी। 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर गए थे? तो राजकुमार शुक्ल। टॉय आश्रम की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? 1920। बंगाल के विभाजन की घोषणा 1905। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को आरंभ हुआ। काला कानून रॉलेट एक्ट को पुनः समझौता 1932। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। अल हिलाल प्रकाशन अब्दुल कलाम आजाद ने किया था। बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू हुआ। रॉलेट एक्ट 1919 में पास हुआ था। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन चंपारण से शुरू किया था। 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ? असहयोग। दांडी जो है वो गुजरात राज्य में है। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने आरंभ किया। निम्नलिखित में कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो होम रूल लिंग आंदोलन का समर्थन किया। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों हेतु पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कब उठाई थी? 1940 ईस्वी में। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? 1938 एवं 1939 दोनों में। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 ईस्वी की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने कहां पर आजाद हिंद फौज का गठन किया था? तो सिंगापुर। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया। कौन इसके सदस्य नहीं थे? तो एवरी। मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया 16 अगस्त 1946। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो 22 दिसंबर 1939। क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा कब की कि ब्रिटिश शासन जून 1948 ईस्वी तक भारत छोड़ देगा? तो 20 फरवरी 1947। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के बारे में यह घोषणा किसने की कि जब दुनिया में हम हर कहीं जीत रहे हैं, ऐसे वक्त में एक कमबख्त बूढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा है? तो विंस्टन चर्चिल। दिसंबर 1943 में लिंग ने कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन के नारे के मुकाबले में नया नारा बांटो और भागो अपने किस अधिवेशन में किया? तो कराची अधिवेशन में। 15 फरवरी 1942 को सिंगापुर के पतन पर 40,000 भारतीय युद्धबंदियों को लेकर आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? मोहन सिंह। भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? तो माउंटबेटन योजना। सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तान की अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा सिंगापुर के केले हॉल में कब की? तो 2 अक्टूबर 1943। भारत को विभाजित करने की माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई? 3 जून 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? तो 18 जुलाई 1947 को। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो लेबर पार्टी। पाठ 8,
सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी? मुस्लिम लीग। सांप्रदायिक समस्या सुलझाने हेतु कौन सा फॉर्मूला प्रस्तुत किया गया? राजगोपालाचारी फॉर्मूला। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी। कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष स्टेफोर्ड क्रिप्स। ब्रिटिश सरकार की नीतियों से दुखी होकर उपवास की घोषणा किसने की? महात्मा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय A.O. ह्यूम। पाकिस्तान शब्द किसने दिया? चौधरी रहमत अली। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल C. राजगोपालाचारी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी उमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय संविधान अस्तित्व में कब आया? 26 जनवरी 1950। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो 395। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। इनमें से कौन दलित राजनीति के प्रतीक बन गए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत को किस दिन स्वतंत्रता मिली? तो 15 अगस्त 1947। भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? माउंटबेटन योजना। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो इटली। हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ? 1948। निम्नलिखित में कौन 1947 के बाद पुर्तगालियों का उपनिवेश था? नगर हवेली। निम्नलिखित में से किस स्थान को 1962 में पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया? तो गोवा। गांधी ने किसे राष्ट्रभाषा रूप में अपनाने को कहा? हिंदुस्तानी। बांग्लादेश की स्थापना 1971। संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन किया गया 29 अगस्त 1947। संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? 284। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के वायसराय के रूप में कब पद ग्रहण किया? तो 24 मार्च 1947। निम्न में से कौन महिला भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी? तो इनमें सभी। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे? तो सब। 1895 में स्वराज विधेयक किसके निर्देशन में तैयार किया गया? बाल गंगाधर तिलक। लॉर्ड माउंटबेटन ने वायसराय के रूप में पद ग्रहण कब किया? 24 मार्च 1947। संविधान सभा की बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे? 210 सदस्य। पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो लियाकत अली। स्वतंत्र भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंदर किस वर्ष में हुआ था? 1946। भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया? 26 जनवरी 1950। भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? 1950। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने 1947 में। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है राष्ट्रपति में। भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी। सतलज। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात। मोहनजोदाड़ो का उत्खनन किया था? तो RS बिस्ट। इंडिका का रचना मेगास्थनीज। भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त। धर्म की शुरुआत अशोक। मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकार हैं। महाभारत का युद्ध 18 दिन। महाभारत में गंगा पुत्र भीष्म को कहा जाता है। श्वेतांबर और दिगंबर है सो जैन से संबंधित है। चौथी बौद्ध परिषद कनिष्क के शासनकाल में हुए। देन इलाही अकबर। भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर। जजिया किसने लिया जाता है? तो बुद्धिजीवियों से। किताब उल रहला में किसका यात्रा? इब्न बतूता। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम अकबर। अलबरूनी किसके साथ भारत आया? गजनी। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर स्थित है हम्पी मतलब विजयनगर। आयनार व्यवस्था विजयनगर। विजयनगर का महानतम शासक कृष्णदेव राय। कबीर रामानंद के शिष्य थे। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ रामानंद। विजयनगर की यात्रा करने वाला पहला निकोली कोंटी। बीजक कबीर। निजामुद्दीन औलिया चिश्ती। तो ये अब रिपीट क्वेश्चन आ गया है सब। ये सारा रिपीट क्वेश्चन है। बाप रे अभी बहुत क्वेश्चन है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी। बिहार में चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था 1917। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600। मतलब सब समझिए रिपीट क्वेश्चन आ गया इधर, तो सारे क्वेश्चन अगर कर लेंगे तो इससे बाहर नहीं जाएगा। वीडियो बहुत लंबा हो गया, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।